तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में 45 लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। एक आकृति बनाई गई है, इसको भी आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है कि चीनी एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। तो जब गुलाब जामुन बनता है तो उसमें चीनी की चाशनी भी डाली जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ तो गुलाब जामुन का आयतन होगा, ठीक। उसके अलावा चीनी की चाशनी भी होगी उसके अंदर, जिसके कारण वो क्या होता है, मीठा होता है, या उसमें से रस निकलता है, जो रस निकलता है ना वो। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी कह रहे हैं। यदि एक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करना है क्वेश्चन में, ये समझ लो एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गुलाब जामुन का चित्र बनाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन है तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का जितना आयतन आएगा उसको 45 से गुणा कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसका 30% निकाल लेंगे, जितना भी आयतन आएगा, क्योंकि उसका 30% क्या है, चीनी की चाशनी है, समझ रहे हो बात। तो उसका 30% निकाल करके हम ये बता लेंगे कि उसमें कितनी चीनी की चाशनी है, समझ रहे हो बात। तो सबसे पहले देखिए एक गुलाब जामुन कैसा है बच्चों, मैं उसका चित्र यहां पे बनाऊंगा, ऐसा है, देखिए थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक। इतना बड़ा गुलाब जामुन तुमने खाया नहीं होगा जितना मैं बना रहा हूं यहां पर। ये कैसा बेलनाकार है और इसके दोनों सिरों पर जो है ना अर्धगोले हैं। ऐसा चित्र हम पहले भी बना चुके हैं एक बार, ऐसा चित्र हम क्या कर चुके हैं, पहले ही बना चुके हैं। ऐसा है गुलाब जामुन, ठीक है। इसमें और इसकी क्या डायमेंशन दी हुई है, इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई, इसकी लंबाई मतलब यह है 5 सेंटीमीटर का, ठीक। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है, देखिए व्यास का मतलब यह दूरी, ठीक है, यह दूरी सेम होगी है। ये कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, हमें तो त्रिज्या निकालनी है ना सबसे पहले। इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, r बराबर व्यास का आधा 2.8 बट्टे 2 सेंटीमीटर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो यह भी 1.4 सेंटीमीटर होगा, सॉरी। अब देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी होगी बच्चों, यह भी त्रिज्या ही है अर्धगोले की, तो यह भी क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, यह भी 1.4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यह भी त्रिज्या ही है। तो मैं बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो निकाल सकता हूं, ठीक। तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो
बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर ऋण 2 गुणा 1.4 सेंटीमीटर। ये बात आ रही समझ में? क्योंकि 1.4 सेंटीमीटर यहां से कम करूंगा, 1.4 सेंटीमीटर यहां से कम करूंगा, तो ये जो शेष बच जाएगा वो बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी, जिसको कि मैं किससे भी दिखा सकता हूं बच्चों, एच से, क्योंकि जिससे हम दिखा रहे हैं ना उसी से दिखाएं तो ज्यादा फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, इसको बेलन की ऊंचाई भी बोलते हैं ना नॉर्मली हम। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 5.0 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकता हूं, नहीं, ताकि मेरे को घटाने में आसानी हो। तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 28 2.8 सेंटीमीटर। तो 5 में से 5.0 में से 2.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाया 2, यहाँ पे कितना रहा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि कितना 2.2 सेंटीमीटर आ गई इसकी ये जो ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है यहां से यहां तक, तो h बराबर 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने निकाली थी ना, r बराबर क्या हो जाता है 2.8 बटे 2 सेंटीमीटर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो ये चीज भी लिखनी जरूरी है। ठीक, इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन। क्यों? इन सब का आयतन को हम जोड़ देंगे क्योंकि ये समान है, तो इसलिए 2 लिख दिया इसके। बेलनाकार भाग का आयतन, तो ये हो जाएगा, आप सूत्र लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का आयतन पाई आर क्यूब धन पाई आर स्क्वायर एच। समझ लो बात, तो सूत्र जरूर लिखना चाहिए, तब ये कितना हो जाएगा 4। अब इसमें कोई चीज कॉमन है? हाँ, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो या फिर सीधे ही कर लो, चलो ठीक है। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 1.4 की घात 3 धन 22/7 गुणा 1.4 का वर्ग गुणा 2.2। इकाई हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। यदि मैं यहीं पर लिखना चाहूं तो इतना सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगी। तो ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? वैसे कॉमन ले लेना चाहिए, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीज कॉमन है? 22/7 गुणा 1.4 का वर्ग, इतना कॉमन है। तो यहां पर क्या बचा? 4/3 गुणा 1.4 धन 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यह हो गया 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4, क्यों 1.4 गुणा 1.4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये भाग तो जाता नहीं है, चच को 56 5.6 हो जाएगा बट्टे
3 धन 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कट रहा देखिए 7 दूनी 14 0.2 बार कटेगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1.4 गुणा, देखो गुणा सही ढंग से करना है, दशमलव सही जगह लगाना है, ये पर यही गलती होगी किसी से होगी तो 14 दूनी 28 तो कितना आएगा 0.28 आएगा। देख लो एक स्थान यहां से अंदर, एक स्थान यहां से अंदर। 0.28 को किससे गुणा करना है 22 से। ठीक है, तो 2 8 16 का 6 हासिल 1 4 और 1 5, यह भी 6 5 हो जाएगा। जोड़ेंगे 6 6 5 11 का 1 हासिल 1 5 और 1 6। दशमलव कितने अंक का अंदर 2 अंक का अंदर 6.16। तो ये कितना आ गया 6.16। तो बराबर आ गया 6.16 ब्रैकेट में। इसका एलसीएम इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम ले लेंगे 3 एलसीएम हो गया 5.6 धन 6.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों देखिए यहाँ पर, तो थोड़ी स्पेस बची है तो यहीं पर कर लेता हूं 6.16 जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1 6 5 11 और 1 12.2 आ गया। नहीं 1.2। हाँ 6 में 6 जोड़ा 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 6 और 6 12 बट्टे पूरे के नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये कट रहा देखो 2 2 4 और 1 5 नहीं कट रहा, इससे भी नहीं कट रहा 3 6 और 1 6 6 12 और 1 13 इससे भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है इनको गुणा ही करना है। तो कितना आ जाएगा 6.16 गुणा 12.2 तो 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1 2 कम 2 और 1 3 2 छक्का 12 2 से 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1 2 कम 2 और 1 3 2 छक्का 12 6 1 6। यदि इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 2 3 2 5 6 3 9 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 ये कितना है 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव कहाँ लेगा बच्चों 1 2 3 1 2 3 ये इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा 75.152 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको भाग मत दो। ठीक है, तो नोट करो पहले इसको। तो बच्चों देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आया 75.1 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 75.152 बट्टे 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो इसको क्या करेंगे 45 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 75.125 बट्टे 3 गुणा 152 गुणा 45 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पर एक कट जा रहा है देखो, इसलिए इससे जो है ना 3 कम 3 कितनी बार कटेगा 15 बार। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा बच्चों देखिए 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3 15 50 75 78 का 8 हासिल 7 15 कम 22 का 2 हासिल 2 15 50 75 78 77 का
7 हासिल 7 50 105 112। देखो ऐसे कैलकुलेशन करनी होती। और दशमलव कितने अंक का अंदर लगेगा? 1 2 3 3 अंक का अंदर है, तो यहां पर इतना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, हमने तो ये क्या निकाला, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाला। अब हमें ये बताना है कि इसमें जो है ना कितना प्रतिशत चीनी की चाशनी होगी। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन में कितनी होती है? 30% चीनी की चाशनी होती है के आयतन में। ठीक है, एक के आयतन में 30%, तो इतने के आयतन में कितना होगा? इतने का 30%। ठीक है, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर इसका 30%। 30% कितना होगा? यह गुणा 30% माने क्या होता है? 30/100। समझ में आ रही बात? 1127.28 लिखूंगा मैं, इस 0 लिख को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? गुणा 30/100, तो ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, बाकी इसको 3 से गुणा करो और दशमलव को 1 अंक और पीछे कर दो। 10 से नहीं काटना चाहिए कहीं। ठीक है, 3 अट्ठे 24 का 4 इतना सेंटीमीटर क्यूब। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 कम 3 बट्टे 10 सेंटीमीटर क्यूब। एंड डेट इज इक्वल टू, अब दशमलव 10 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव एक स्थान और अंदर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 329.184 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो 2 अंकों तक लिखेंगे माना उत्तर, तो क्या लिखेंगे? 329.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बाकी ये 3 अंकों तक ये भी उत्तर सही है।